हमारा सोलर सिस्टम मतलब सूर्यमंडल बहुत ही विशाल और अद्भुत है। इसमें तरह तरह के खगोलीय पिंड हैं, लेकिन इन सब के बीच एक खगोलीय पिंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा सूरज। यह चमकता हुआ तारा जो जलती हुई गैस का एक गोला है, हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों, बौने ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की परिक्रमा को नियंत्रित करता है, उनके खगोलीय नृत्य का निर्देशन करता है। सूर्य का प्रभाव इसकी दिखाई देने वाली सतह से बहुत आगे तक फैला हुआ है। यह हमारे सोलर सिस्टम को सौर हवा नामक आवेशित कणों की एक निरंतर धारा से नहलाता है। यह हवा ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के वातावरण को आकार देती है, ब्रह्मांड पर अपनी छाप छोड़ती है। इसलिए विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में अपनी जगह को समझने के लिए सूर्य को समझना बहुत जरूरी है। सूर्य वास्तव में एक बहुत बड़ा पिंड है, तारों के बीच भी एक विशालकाय। इसका व्यास बहुत बड़ा है, लगभग 14 लाख किलोमीटर, जो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इस आकार को समझने के लिए सूर्य के विशाल आयतन में लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है। इस दूरी को अक्सर एक खगोलीय इकाई के रूप में जाना जाता है, जो हमारे सौर मंडल के भीतर और बाहर की दूरियों को मापने के लिए एक ब्रह्मांडीय पैमाने का काम करती है। इतनी दूरी के बावजूद सूर्य का प्रकाश और गर्मी पृथ्वी पर हम तक पहुंचते हैं, जीवन को बनाए रखते हैं और हमारे ग्रह को गहरे तरीकों से आकार देते हैं। सूर्य एक खगोलीय भट्टी है जो अंतरिक्ष की विशाल दूरियों में प्रकाश और गर्मी फैलाती है। सूर्य के गर्भ में पैदा होने वाली यह ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, जो कई रंगों से बना है, हमारी दुनिया को रोशन करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चलाता है, जिस प्रक्रिया से पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सूर्य की गर्मी हमारे ग्रह को गर्म करती है, जिससे पृथ्वी रहने योग्य बनती है और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है। सूर्य की ऊर्जा जल चक्र को शक्ति प्रदान करती है, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा को चलाती है। सूर्य की निरंतर ऊर्जा के बिना हमारा ग्रह एक ठंडा, बेजान चट्टान होता। हालांकि यह आग के एक समान गोले के रूप में दिखाई दे सकता है, सूर्य अलग अलग परतों वाला एक जटिल और गतिशील पिंड है। प्रत्येक परत ऊर्जा उत्पन्न करने, परिवहन करने और उत्सर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूर्य के केंद्र में कोर है, जो अत्यधिक दबाव और तापमान वाला क्षेत्र है। कोर के चारों ओर रेडिएटिव जोन है, जहां ऊर्जा धीरे धीरे रेडिएटिव डिफ्यूजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से बाहर की ओर जाती है। इसके बाद संवहनी क्षेत्र आता है, जहां प्लाज्मा की मंथन गतियां सूर्य की दिखाई देने वाली सतह की ओर ऊर्जा का परिवहन करती है। अंत में फोटोस्फीयर सूर्य की दिखाई देने वाली सतह, प्रकाश और गर्मी को अंतरिक्ष में विकीर्ण करती है। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर और कोरियोना है, जो सूर्य का बाहरी वातावरण है, जो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। सेक्शन 5, कोर, जहां तारे प्रज्वलित होते हैं। सूर्य का कोर अकल्पनीय चरम सीमाओं का स्थान है। तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और दबाव समुद्र तल पर पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव से अरबों गुना अधिक होता है। इन्हीं चरम स्थितियों में सूर्य परमाणु संलयन नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। कोर एक क्रूसिबल है, जहां हाइड्रोजन परमाणु, ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, अत्यधिक दबाव और तापमान के तहत एक साथ जुड़ जाते हैं। यह संलयन प्रक्रिया आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर मैक वर्ग के अनुसार द्रव्यमान की एक छोटी मात्रा को ऊर्जा की एक विशाल मात्रा में परिवर्तित करती है। सेक्शन 6, परमाणु संलयन, सूर्य का पावर हाउस। परमाणु संलयन वह प्रक्रिया जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है, प्रकृति का एक उल्लेखनीय कारनामा है। सूर्य के कोर के भीतर हाइड्रोजन परमाणु, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रोटॉन होता है, अविश्वसनीय बल से टकराते हैं। ये टक्कर धनात्मक रूप से आवेशित प्रोटॉन के बीच प्राकृतिक प्रतिकर्षण पर विजय प्राप्त करते हैं। कई चरणों के माध्यम से 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। यह ऊर्जा
शुरू में गामा किरणों के रूप में धीरे धीरे सूर्य की परतों से होकर बाहर निकलती है, अंततः प्रकाश और गर्मी के रूप में अंतरिक्ष में निकल जाती है। सेक्शन 7। पृथ्वी पर सूर्य का प्रभाव, एक महत्वपूर्ण बंधन। पृथ्वी पर सूर्य का प्रभाव गहरा और बहुआयामी है। हमारा ग्रह सूर्य के प्रकाश की निरंतर धारा में नहाया हुआ है, जो जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, पृथ्वी की खाद्य श्रृंखला की नींव बनाती है। सूर्य की गर्मी जल चक्र को चलाती है, हमारे मौसम के पैटर्न को आकार देती है और समुद्री धाराओं को प्रभावित करती है। यह हमारे ग्रह को गर्म करता है, जिससे पृथ्वी रहने योग्य बनती है और दुनिया भर में जीवन के वितरण को प्रभावित करती है। सौर हवा द्वारा ले जाया गया सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करता है, जिससे आकाश में प्रकाश के शानदार प्रदर्शन ऑरोरा बनते हैं। सेक्शन 8। हमारे तारे का भविष्य। सभी तारों की तरह सूर्य का भी जीवन काल सीमित होता है। इसे वर्तमान में एक मुख्य अनुक्रम तारे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह अपने जीवन के प्रमुख समय में है, अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में लगातार मिला रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती। लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य अपने कोर में हाइड्रोजन ईंधन को समाप्त कर देगा। जैसे ही ऐसा होता है, सूर्य नाटकीय परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरेगा, एक लाल विशालकाय तारे में विस्तारित होगा, पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को निगल जाएगा। अंततः यह अपनी बाहरी परतों को बहा देगा, एक सफेद बौने के रूप में जाना जाने वाला घना तारकीय अवशेष छोड़ देगा। सेक्शन 9। निष्कर्ष। सूर्य का स्थायी महत्व। सूर्य हमारा निकटतम तारा एक खगोलीय आश्चर्य है, जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। यह जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत है, जो हमारे ग्रह को आकार देता है और अनगिनत तरीकों से हमारी दुनिया को प्रभावित करता है। सूर्य, इसकी संरचना, इसकी ऊर्जा उत्पादन और इसके विकास को समझने से हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज जारी रखते हैं, उसके रहस्यों को उजागर करते हैं। सूर्य निस्संदेह आकर्षण और अध्ययन का विषय बना रहेगा, जो उस विशाल शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं।